गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने आपका एचसीएफ और एलसीएम फिनिश कर लिया था। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर या आपका जो एजुकेटर ऐप है, जो लर्निंग ऐप है अनअकैडमी की, आप उससे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक यूपीएससी के सीसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2015 से देखा जाए तो हर साल आपका कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हम डिफरेंट तरीके के कितने क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्लॉक में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, आप डिस्कशन में इंगेज हो सकते हैं, अपना किसी भी तरीके का आप कोई डाउट पूछ सकते हैं और पोल्स के जरिए आंसर दे सकते हैं। ये सब आपकी जब क्लासेस लाइव हो रही हैं उस दौरान। साथ साथ में आपको टेस्ट और क्विजेज कराए जाते हैं। इन टेस्ट और क्विजेज का फायदा ये है कि आप इससे अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट के जरिए आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसमें आपको सही डायरेक्शन में चल रही है तो बहुत अच्छी बात, कहीं कोई कमी है तो उस कमी को आप सुधार सकते हैं। तीसरी बात, आपको अनअकैडमी पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है जो कि आपका कंप्लीटली आपका एग्जाम सिलेबस पर आधारित होता है। इसमें आपके वो सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें आपको एक साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं जिससे आपको अपनी तैयारी करने में सहायता मिलती है। अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। अनलिमिटेड एक्सेस में यहाँ आपको समझनी है कि दो चीजें आपको जो अदर प्लेटफॉर्म से बेहतर है। क्या है वो? कि आपका वन सब्सक्रिप्शन ऑल एजुकेटर्स, आप एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं और वो क्लासेस आप लाइव देख सकते हैं। किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो बहुत बार ये होता है कि आपने क्लास देखी एक बार और आपके पास रिवीजन करने के लिए अवेलेबल नहीं है, या कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझना चाहते हो। अनअकैडमी पे वो आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी बार आपको रिवाइज करना है उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं। फर्दर, अगर इन सभी का फीचर्स का एक बार बेनिफिट्स लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इनका आप फायदा उठाइए। मेरा नाम ब्रिजनंदन सिंह है। मैं पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के करोल बाग तथा मुखर्जी नगर में यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि जो यूपीएससी का एक डायनेमिक पैटर्न है उस आधार पर आपकी तैयारी कराई जा सके, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारी सहूलियत मिले, आपको आसानी हो क्वेश्चन पेपर करने में। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है @Briz25। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासेस के लिंक या आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझसे यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे है। ये मेरा अनअकैडमी की प्रोफाइल है। अनअकैडमी के ऐप पे जाके यूपीएससी के सेक्शन में अगर आप @BNPN25 या मेरे नाम से सर्च करेंगे ब्रिजनंदन सिंह, आप वहां फॉलो करते हैं तो वहां पर जो आपकी शाम की क्लासेस 5:30 बजे से होती हैं उस इन क्लासेस को आप देख सकते हैं और वहां भी आप मुझसे मैसेज करके कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अनअकैडमी की एक खास विशेषता, अनअकैडमी के पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं जिन्हें एक प्रॉपर अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी कैसी करनी है। तो वो अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से पूरी हो पाती है। अनअकैडमी पर सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए 15,000 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सभी कोर्सेज का आपको फायदा मिलता है। साथ साथ में जो नए कोर्सेज आपके एग्जाम के रिलेटेड, जो नए कोर्सेज स्टार्ट होते हैं उन सभी को भी आप देख सकते हैं। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के 15 कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, हिस्ट्री के 20, ज्योग्राफी के 20, साइंस एंड टेक के साथ, इन सभी को भी आप देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आपका दो फॉर्मेट में अवेलेबल है, प्लस और आइकनिक।
जो प्लस कोर्स है अनअकैडमी का, उसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और स्ट्रक्चर शेड्यूल दिया जाता है। अब जो प्लस कोर्स है वो आपका 1 महीने ड्यूरेशन से लेकर 36 महीने ड्यूरेशन तक अवेलेबल है। लेकिन अगर यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सबसे सुटेबल ये है कि भाई आप 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का कोर्स खरीदें, क्योंकि आपकी सेविंग भी उतनी होगी और एटलीस्ट कम से कम आपको 12 महीने सिलेबस कवर करने में लगता है। तो अगर 12 महीने की बात करें तो 12 महीने की फीस 49,500 है, 24 महीने की 72,000 है, ऐसे ही 36 महीने यानी कि 3 साल की फीस 90,000 है। तो ये कोर्स जिसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है वो भी खरीद सकता है, जो अभी फर्स्ट ईयर में है वो भी ले सकता है, जो सेकेंड ईयर में है वो भी ले सकता है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और 12 महीने की फीस आपकी 44,550, 24 महीने यानी कि 2 साल की 64,800 और 36 महीने यानी कि 3 साल की फीस 81,000 हो जाती है। जो आइकनिक है उसमें आपकी प्लस की फैसिलिटी के साथ साथ में आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। आइकनिक का आपका 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में अवेलेबल है। 12 महीने की फीस आपकी 69,500, 24 महीने यानी कि 2 साल की 1,07,000 और 36 महीने यानी कि 3 साल की 1,41,000 है। अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी 12 महीने की फीस 62,550, 24 महीने की 96,300 और आपका 36 महीने यानी कि 3 साल की फीस जो है 1,26,900 हो जाती है। अनअकैडमी पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 1 महीने से लेकर 36 महीने ड्यूरेशन तक ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आप किसी भी ड्यूरेशन में ज्वाइन करते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये अनअकैडमी की ऐप पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए। ये क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए और इन क्लासेस का भी आप फायदा उठाइए। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक की, घड़ी की। तो घड़ी जो है वो यूपीएससी के लिए एक रीजनिंग में आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक एक टाइप के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर घड़ी की बात की जाए तो घड़ी में आपके 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जो पहला टाइप है वो है आपका वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है कि कोण ज्ञात करना, तीसरा है समय ज्ञात करना और चौथा है एरर बेस्ड क्वेश्चन, गलत घड़ी पर आधारित प्रश्न। जब पहले पार्ट की होती है मिरर इमेज पे, तो मिरर इमेज में सिंपल सा ये है कि आपका दिया होता है कि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं, इसके सामने एक दर्पण रख दिया गया, मिरर रख दिया गया, तो उस दर्पण में क्या प्रतिबिंब में कितना बजेगा। ऐसे ही जब एंगल निकालने की बात होती है तो सर्टेन टाइम दिया होता है। मान लीजिए अभी बज रहा है आपका 10:15, तो आपसे पूछा जाएगा 10:15 पर मिनट और घंटे के बीच की सुई का कोण बताइए, एंगल निकालना रहता है। ठीक है, तो यहां पर समय दिया है, आवर की वैल्यू, मिनट की वैल्यू, आपसे कोण पूछा गया है। फिर टू फाइंड टाइम, यहां आपसे कोण दिया गया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 9 और 10 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण 40 डिग्री होगा। तो यहां कोण दिया गया है, आपसे वो समय पूछा गया है। और यहाँ एरर बेस्ड क्वेश्चन कि कोई घड़ी 1 घंटे में इतना तेज हो जाती है, 24 घंटे में इतना तेज हो जाती है, तो कब सही समय बताएगी, या इस तरीके का क्वेश्चन। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे आज हम देखने वाले हैं मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है। तो मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपके 2 तरीके के क्वेश्चन है। मिरर की पोजीशन 2 तरीके से हो सकती है। आप कहोगे 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा ये आपकी एक घड़ी है, ठीक है। अब आपकी एक घड़ी है, मिरर आप इस तरीके से भी रख सकते हो, दर्पण जो है आप इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरफ साइड में ऐसे खड़ा कर दिया, या आप मिरर जो है आप इस तरीके रख सकते हो, ये भी है। चाहे आपने बाएं साइड खड़ा किया और चाहे दाएं साइड खड़ा किया, यही आपका कहलाता है कि वर्टिकल मिरर इमेज की पोजीशन। बात क्लियर है? वर्टिकल मिरर इमेज की पोजीशन, या दर्पण जब लंबवत हो, ऊर्ध्वाधर हो। दूसरी कंडीशन, ये आपकी घड़ी है,
अब यहां पर मिरर जो है, दर्पण जो है, वो आपने घड़ी के नीचे रख दिया या आपने घड़ी के ऊपर रख दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई, मिरर की पोजीशन जो है वो क्षैतिज हो गई। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, यहां पर जो फोकस करना है, आपको वर्टिकल मिरर इमेज फोकस करना है। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, क्षैतिज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग क्षैतिज से भी बता देते हैं ये शॉर्टकट है, ऐसा पढ़ लो ऐसा पढ़ लो, लेकिन जो लोग मेरी क्लास कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि मैं शॉर्टकट में विश्वास रखने वाला आदमी बहुत कम हूं, और स्पेशली जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट का कोई वहां पर स्कोप नहीं है। जहां शॉर्टकट आप अप्लाई भी करते हो तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा फोकस जो है हमारा वो यहीं पर है कि आपका जो वर्टिकल मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाकायदा कारण के साथ में कि क्यों नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर है? तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपका वर्टिकल मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन की। अब वर्टिकल मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपका एक घड़ी है, और इस घड़ी में जो समय हो रहा है, इस घड़ी में मैंने कहा समय जो हो रहा है, ये 12 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 12, 3, 6 और 9। अब आपका मैंने कहा मिरर आपका इस तरफ है, ठीक है। टाइम जो है, मैंने कहा टाइम हो रहा है 3:30। अब अगर सुइयों को आप बनाओगे 3:30, तो ये मैंने कहा इसको भी बना लेते हैं, 4 हो गया, ये 5 हो गया। 3:30 की पोजीशन क्या है कि आपकी मिनट वाली सुई जो है वो 6 पर होगी, 30 पर होगी, 6 जो है वो 30 आपका दिखाएगा, क्लियर है। और जो घंटे वाली सुई होगी वो आपकी 3:30 का मतलब क्या है, आपकी यहां पर होगी 3 और 4 के बीच में। अभी हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इमेज में वर्टिकल लंबवत, इसीलिए मैंने ये कहा ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। अब जब मिरर इधर बनेगा, जो मिरर इमेज में जब दर्पण में आपकी ये घड़ी बनेगी, तो हमेशा बस एक चीज ध्यान रखनी है। जो पहली मिस्टेक लोग करते हैं, भाई मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग ये मानिएगा कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों बराबर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि होशियार लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे सर आपने तो वो सर्कल छोटा बनाया, वो बड़ा बनाया, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये चीज मान के चलना, ये सर्कल और ये सर्कल बराबर है। अब फिर से लोग होशियारी करते हैं, वो कहते हैं ये 3 है तो यहाँ 3 बजना चाहिए। अब मैं एक चीज ये बता दूं कि यहां पर इन वैल्यूज से मतलब नहीं है, घड़ी की सुइयों से पोजीशन से मतलब है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हो, ये घड़ी बनी है और ये आपका सुइयों की पोजीशन है। आपको पता है कि भाई ये वाली घड़ी जो है ये आपकी, ये घंटे की सुई है, एच लिख दे रहा हूं, ये आपकी मिनट की सुई है। आपसे कोई भी टाइम पूछेगा तो आप बताओगे 3:30। तो ये वैल्यूज से मतलब नहीं है। आप जब यहां पर इसका इमेज बनाओगे तो हमेशा ध्यान रहे, हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में भी मिरर इमेज और वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब लोगे तो जो वैल्यू मिरर के पास है वो प्रतिबिंब में भी पास बनेगी, और जो उससे दूर है वो प्रतिबिंब में भी उससे दूर बनेगी। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, ठीक है, कहूंगा सेंटर तो सेंटर है। अब यहां पर मैं पूछूंगा ये आपका मिरर है, इसके पास में कौन सी सुई है, घंटे वाली या मिनट वाली? आप कहोगे जी घंटे वाली सुई पास में है। बात क्लियर हो रही है? घंटे वाली सुई जो है वो पास में है, किसी को दिक्कत? अब घंटे वाली सुई अगर पास में है तो बात ये हो रही है कि आप बनाओगे कैसे? भाई जो जिस डायरेक्शन में जैसे बनी है, मैंने कहा वो वैसे बन जाएगी। अब आपका ये 6 है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। आप देखो ये जो है इसके इमेज पे है, ये अगर ए पॉइंट आपका यहां है तो ए यहां पर ये बनेगा। इसके और इसके बीच में घंटे की सुई है, तो यहां और यहां इसके बीच में आपकी घंटे की सुई हो गई।
मिनट की सुई कितनी दूर है मिरर से, उतनी ही दूर आपकी यहां भी हो गई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में है, मिनट की सुई परफेक्ट 6 पर है, तो यहां कहोगे 8:30। क्लियर हो रही बात? ये कॉन्सेप्ट है। तरीका क्या है, आप लोगों को तरीका पता होगा, जिनको नहीं पता है, अब ऑब्वियसली एग्जाम में हम ये चीज नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली मिरर इमेज बना रहे हो तो पोजिशनिंग करके आपको आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन है, ध्यान रहे वर्टिकल मिरर इमेज लंबवत का क्वेश्चन है, तो जो भी इधर टाइम दिया हुआ है उसको आप 11:60 से घटा दो, 11:60 से घटा दो। आप देखो 11:60 से आप 3:30 को घटाओगे, 3:30 से को घटाओगे तो ये 0 हो गया, 6 से 3 घट गया, ये 3 हो गया, और 11 से 3 घट गया, ये 8 हो गया। 8:30। देखिए 8:30 आया है या नहीं आया है? ठीक है। अब मैंने एक चीज यहां पर आपको बताई थी कि मिरर के पास में जो वैल्यू होती है वो इमेज में भी मिरर के पास बनती है। उसी को मैं एक आध एग्जांपल लेके आपको और बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए हमने यहां पर बनाया, ठीक है, मैंने कहा सी है, इसका आप मिरर इमेज बताओ, मिरर की पोजीशन आपका ये है। अब आप देखो ये वाला जो खुला वाला हिस्सा है, ये वाला, ये मिरर के पास में है, ये वाला मिरर से दूर है, तो जब आप इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। ये वाला हिस्सा फिर से मिरर के पास में है और ये मिरर के दूर है। आप आज अभी जब क्लास खत्म होगी तो घड़ी के सामने, आप किसी दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होना और अपने हाथ को ऐसे मिरर से दूर ले जाना। जब हाथ दूर ले जाओगे तो आपको मिरर में जो इमेज दिख रही है उसमें भी हाथ आपका दूर जाता हुआ दिखेगा, और जब दर्पण के पास लाओगे, मिरर के पास लाओगे, तो उसमें भी आपको लगेगा कि आपका पास आ रहा है। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। और वर्टिकल मिरर इमेज में जो आपका शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है कि इन 12 आवर फॉर्मेट, अगर 12 घंटे का फॉर्मेट है घड़ी का, जनरली आपका 12 घंटे का ही होगा, तो आप 11:60 से माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर 24 घंटे का फॉर्मेट है तो आप 23:60 से माइनस कर दोगे। तो 11:60 और 23:60, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम वर्टिकल मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब पोजीशन जो है वो लंबवत होगी। अब पोजीशन देखिए, चाहे अभी मिरर आपका चाहे इस तरफ हो, अगर मिरर आपका इस तरफ हो तब भी पोजीशन आपकी इमेज ऐसे ही बनेगी। देखिए यहां पर ये वैल्यू अब पास में है तो ये पास में बनेगी, आप ये देखिए ऐसा बन जाएगा। तो ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, ओरिजिनल फिगर आपका ये है। देखिए इमेज ये भी है और इमेज ये भी है। ये इमेज जब है जब आपका मिरर लेफ्ट साइड में है, ये इमेज तब बन रही है जब आपका इमेज मिरर राइट साइड में है। तो मिरर चाहे आपके ओरिजिनल फिगर के लेफ्ट हो और चाहे राइट हो, इमेज जो बनेगी वो आपका सेम बनेगी। क्लियर हो रही है बात इतनी? ठीक है। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। आई होप आप लोगों से आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आंसर निकालिए। कहा गया है कि व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक शो इफ एक्चुअल टाइम इज 10:19। जब किसी घड़ी में 10:19 हो रहा है तो इस समय इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा। अब यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां आपका मेंशन नहीं किया हुआ है कि वर्टिकल की बात हो रही है या हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। तो जैसे जब कोई संख्या लिखते हो, मैंने 2 लिख दिया, मैं कहूंगा आपसे पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आप बाय डिफॉल्ट कहते हो नहीं ये पॉजिटिव है। बात क्लियर है? मैंने 4 लिखा, मैंने कहा पॉजिटिव संख्या है, सकारात्मक है, नकारात्मक संख्या है, आप कहते हो ना सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो ऐसे ही जब कहीं भी आपका ये नहीं मेंशन है कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो आपको क्या कंसीडर करना है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्टिकल मिरर इमेज है, ये लंबवत है, दर्पण जो है वो आपका लंबवत है। क्लियर हो रही है बात? और मैंने कहा जब वर्टिकल है तो क्या करना है, सिंपल सी बात ये है कि भाई 11:60 से 10:19 को घटा दीजिए,
10 19 को घटा दीजिए। अब आप देखिए 10 19 को आप घटाएंगे, 60 से 19 घटा, मैं सीधा लिख दो 41, भाई 10 एक हासिल इधर आएगा, 10 से 9 हो गया, 5 से 1 चला गया, और 11 से 10 गया, ये 1 41। क्लियर हो रही है बात? इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मैंने कहा यूपीएससी में आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब 10:41 हो रहा है, तो घड़ी की पोजीशंस, घड़ी की सुइयां कहां पर होंगी? 10:41, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो 10:41 हो रहा है, 10:19 हो रहा है, तो 10:19 का मतलब भाई 19 का मतलब ये हो गया कि 3 4, 19 का मतलब ये है कि आपका जो मिनट की सुई है वो 4 से थोड़ा सा, मतलब 20 से थोड़ा सा पहले होगी। क्लियर हो रही है बात? और 10:19 ये 9 है, ये 10 है, तो घंटे की सुई थोड़ा सा 10 से आगे होगी। अब दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसा है, लंबवत है, जब इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, जब इसकी इमेज बनेगी, मैंने अभी आपको कहा कि जो सुई जितना पास है उसको उतना पास बनाइए। यहां पर ये घंटे मिनट वाली सुई ये है, घंटे वाली सुई ये है, ठीक है। तो जब मिनट वाली सुई आपकी पास में है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब मिनट वाली सुई जब आप बनाओगे तो आपका यहां ऐसे बनेगी, और जब घंटे वाली सुई बनाओगे तो वो दूर बनेगी, और दूर बनेगी वो कहां बनेगी आपका? वो यहां पर आपका कहीं पर, देखिए, ठीक है, ऐसे ही। तो यहां ये आपका टाइम अगर 10:19 है, तो ये आपका 1:41 हो जाएगा। ये आपका इमेज 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी आपके पास में आपका अपना शॉर्टकट है कि 11:60 से घटा दीजिए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, क्यों 11:60 से घटाते हैं? बहुत लोगों का मन ये होगा कि 11:60 से क्यों घटाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के साथ में उस चीज को भी समझ लेंगे कि 11:60 से ही क्यों घटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जब किसी घड़ी में 5:45 बज रहा हो तो उसकी समय दर्पण में कितना बज रहा होगा? ठीक है, जब मिरर इमेज में आपका घड़ी में 5:45 हो रहा हो तो आपका मिरर इमेज में कितना समय हो रहा होगा, ये पूछा गया है। अगेन मैंने कहा जब सीधा दर्पण प्रतिबिंब है इसका मतलब लंबवत है, वर्टिकल है, क्या करना है? 11:60 से घटा देना है, 11:60 से घटा देना है 5:45। 60 से 45 घटेगा, ये 15 आ गया, 11 से 5 घट गया, ये 6 आ गया। अब बात अगेन मैंने कहा क्यों 11:60, उसकी बात कर लेते हैं। हमेशा यूपीएससी की बात है इसलिए क्यों, यूपीएससी की बात नहीं होती तो वहां पर डिस्कस नहीं करते। तो क्यों 11:60? अब 11:60 क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब 12 घंटे का आपके घड़ी का फॉर्मेट है तो यह घड़ी का डायल जो है, कोई भी सुई यहां से चलेगी और लौट के जब यहां आएगी तो 12 घंटे का समय दिखाएगी टोटल। तो ये आपका जो 11:60 है ये एक्चुअल में 12 घंटे को दिखाया जा रहा है। बस फर्क क्या है, 11:60 ये आपका आवर की वैल्यू है और ये आपका मिनट की वैल्यू है, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ? फिर से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 12 घंटे 0 मिनट। अब यहां से क्यों 11:60 मैंने लिखा? क्योंकि ये आवर की वैल्यू है और ये मिनट की वैल्यू है। लोग यहां से एक हासिल लाते हैं, एक कैरी लेके आते हैं इस तरफ, तो इधर 10 लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे बेटा यहां से जब एक कैरी जाएगा तो ये इधर 1 घंटा कैरी जाएगा, एक नहीं जाएगा, और 1 घंटा जब उधर जाएगा तो इधर 11 घंटा बचेगा, और जब उधर जाएगा वो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए 11:60 लिखते हैं। तो आप 12 भी लिख सकते हो, लेकिन वो कैरी ले जाने में कई बार लोग गलती कर देते हैं, इसलिए 11:60 हम लिखते हैं, ठीक है। 11:60 को 11:60 को ही तो 12 बजे कहा जा रहा है। तो घड़ी का फॉर्मेट 12 घंटे में है, तो जब भी मिरर इमेज आपका बनेगा तो जो भी टाइम होगा उसको आप जब 12 घंटे में दिखाओगे, घटाओगे, तो आपको मिरर इमेज वाला टाइम मिल जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी घड़ी का वास्तविक समय और उसके जो मिरर इमेज का समय है, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 12 घंटे मिल जाते हैं, अगर घड़ी का फॉर्मेट 12 घंटे का है, ठीक है। वास्तविक समय और मिरर इमेज
दोनों अगर आप ऐड करोगे तो आपको 12 घंटे मिल जाते हैं। आप देखिए 45, 15, 60, 5 और 6 11, 11 घंटे 60 मिनट, और 11 घंटे 60 मिनट ही तो 12 है, इसीलिए 11:60 लेते हैं। अब फटाफट आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप जो आपकी क्वेरी है वो क्लियर है। फिर यहां पर कहा गया जब 12:30 बज रहा हो। अब लोगों की एक समस्या और आ गई, 12:30 का भाई मतलब क्या है? ठीक है, आपने कहा था कि 11:60 से माइनस करो, ये 12:30 कहां से माइनस करेंगे? 12:30 कहां से करेंगे? अब इसी में लोग अड़बड़ गड़बड़ कुछ कर देते हैं। करते क्या है, ये 30 कर देते हैं, इसको क्या करते हैं लोग, ये इधर से घटा तो इधर 30 लिख दिया, इधर से घटा तो ये 1 लिख दिया, ऐसा करके ये आंसर दे देते हैं। ये गलत है। बात क्लियर है? ये गलत है। जब कभी भी आपका 11:60 से घटाने में आपको दिक्कत हो, और वो दिक्कत तभी होगी जब आपका यहां 12 होगा। अगर ये वैल्यू 11 या 12, 11 से कम है तो दिक्कत नहीं होगी भाई, इधर 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है, दिक्कत तो यही होगी कि 12 बजकर कुछ हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? कभी भी 12 अगर आपको आ जाए तो 12 को आप 00 लिख दीजिए, या 00 को आप 12 लिख दीजिए, दोनों चीजें हैं। क्यों मैंने कहा, अभी बात करते हैं उस चीज पर। मैंने कहा 12 को 00 या 0 को 12, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप 11:60 से घटाने में दिक्कत है तो आप 11:60 के बजाय किससे घटा दो, 23:60 से। अगर कहीं भी आपको 11:60 से घटाने में दिक्कत है तो आप किससे घटा दो, 23:60 से। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, कि 11:60 से घटाने में दिक्कत है तो किससे घटा दीजिए, 23:60 से घटा दीजिए। अब आप यहां पर देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, 12:30। भाई 11:60 से घटाने में दिक्कत हो रही है, मैंने कहा यहां दिक्कत। अब 12:30 है तो मैंने कहा आपको क्या करिए, 12 को आप 00 लिख दीजिए। किसको, 12 को, बाकी वैसे ही। तो 12:30 को मैंने 00:30 लिख दिया। अब 11:60 से मैं घटा रहा हूं तो मैं 12:30 नहीं घटा रहा हूं, मैं क्या घटा रहा हूं, 00:30 घटा रहा हूं। आप देखिए, अब 60 से आपका जब ये 30 घटेगा तो ये 30 हो गया, 11 से आपका 0 घटेगा तो ये 11 हो गया। आप देखिए क्या आ गया, 11:30 आ गया। दूसरा तरीका भी, मैंने कहा 23:60 से घटा दीजिए, 23:60 से घटा दीजिए। किसको घटाना है, 12:30 को। 23:60 को आप घटा दीजिए किससे, 12:30 से। देखिए 60 से 30 घट गया 30, 23 से 12 घट गया 11, 11:30। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कोई दिक्कत है तो कृपया करके आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। दूसरा 11:25, फिर से वही चीज आ रही है। क्या, 11:60 से घटाइए माइनस 11:25। 11:60 से 11:25 घटाएंगे तो आपका 60 से 25 घट गया, ये 35 आ गया। 11 से 11 घट गया, ये 0 आ गया। अब 00:35, अभी मैंने आपको कहा था कि 00 आ जाए तो आप उसको 12 लिख सकते हो, 12 को 00। तो ये जो 00:35 आया है आप इसको 12:35 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर दिक्कत है तो मैंने कहा 11:60 के बजाय, मैंने आपको कहा क्या करना है, 11:60 के बजाय आप 23:60 से घटा दो। देखो 23:60 से जब मैं घटा रहा हूं किसको, 11:25 को, तो 60 से 25 गया, आपका क्या आ गया यहां पर, 35 आया। 23 से 11 गया, ये आपका 12 आ गया। आप देखो 12:35 यहां भी आ गया, 12:35 यहां भी आ गया। तो दिमाग में आपको रखना है 11:60, और 11:60 से नहीं घट पा रहा है या कोई भी दिक्कत है तो आप 23:60 से घटा दीजिए। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11:60, 6 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा। अब देखिए 11:60 है, ये 6 बज रहा है, माइनस किया, 60 से 00 घटा ये 60 हो गया, 11 से 6 घटा ये 5 हो गया,
ये 5:60। अब ध्यान रहे कि ऑप्शन आपको 5:60 नहीं मिलेगा। 5:60 का मतलब ही क्या है कि भाई 6 बज रहा है। तो जब 6 बजेगा वास्तविकता में, तो जो आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा, लंबवत दर्पण जो रखा जाएगा, उसमें भी आपका 6 बजेगा। अगेन आप एक दर्पण प्रतिबिंब बना लीजिए, एक घड़ी बनाइए जिसमें टाइम शो कीजिए 6 बजे का। 6 बजने का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो घंटे की सुई है वो यहाँ पर 6 पर, और जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर 12 पर। ये आपकी घंटे की सुई और ये आपकी मिनट की सुई। जब दर्पण आपका ऐसे रखा हुआ है, जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए एकदम सेंटर में दोनों लाइनें हैं, तो वैसे ही यहां भी बन जाएंगी। ये आपका घंटे की सुई और ये आपका मिनट की सुई, तो यहां भी आपका वही टाइम हो जाएगा। आपका देखिए आया भी है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। किसी को इस क्वेश्चन में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, किसी भी क्वेश्चन में, तो @BRIJ25 अनअकैडमी ब्रिजनंदन सिंह के नाम पे अपना टेलीग्राम ग्रुप है। आप इस पे मैसेज करके मुझसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है। फर्दर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि जब 12:25 हो समय, अब 12:25 हो, अपने पास दो तरीके हैं। मैंने कहा 11:60, जैसे ही यहां पर आप 12:25 लिख रहे हो आपको समस्या होने लगी, तो मैंने कहा आपके पास पहला तरीका क्या है, ध्यान रहे आपको कि 11:60 मैं 12 को 00 लिख दे रहा हूं, 0:25 माइनस किया, 60 से 25 माइनस हुआ, ये 35 हो गया। 11 से 00 माइनस हुआ, ये 11 हो गया, तो ये आपका आ गया 11:35। आई होप इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, कि 11:60 के बजाय आप 23:60 से घटा दो। 23:60 से आप 12:25 घटा दो। अब 12:25 आप घटाओगे, देखो 60 से 25 घट गया, ये 35, 23 से 12 घट गया, ये 11:35। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? फटाफट कुछ क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, ऐसे आप मुझे वैल्यू बताइए, 5-5 सेकंड में मुझे वैल्यू बताइए। पहला मैंने आपसे कहा कि 11:40, ठीक है, 11:40। दूसरा मैंने आपसे कहा 12:10। तीसरा मैंने आपसे कहा 12:55। चौथा मैंने आपसे कहा 11:55। ठीक है, तो फटाफट इसकी वैल्यू निकालिए। 11:40, 12:10, 12:55 और 11:55। जल्दी से इसका सबकी वैल्यू निकाल के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए 11:40 है, मैंने कहा आपके पास 11:60 से 11:40 घटा दीजिए। 11:40 आपने घटाया, ये आपका 20 आ गया, ये आपका 00। अब 00 20 ही क्या है आपका, 00 ही आपका 12 है, तो 12:20। दूसरा 12:10, 12:10 को मैं आपका लिख सकता हूं 00:10। 11:60 से आप घटाइए किसको, 00:10 को। अब 00:10 को आप घटाएंगे, 60 में से 10 गया 50, ये आपका 11:50 आ गया। या आपके पास दूसरा तरीका और है, क्या है तरीका वो भाई, 23:60 से आप 12:10 घटा दीजिए। 12:10 23:60 से घटाइए, 60 से 10 गया ये 50, 23 से 12 गया आपका 11,
1150। बात क्लियर हो रही है इतनी? तीसरा देखिए, पहला और दूसरा क्लियर है। तीसरा देखिए भाई, यहां क्या दिया गया है, 1255। अब 1255 है, जैसे ही 12 आया, एक तो आपका हो गया भाई 2360। 2360 से आप 1255 घटा दीजिए। 2360 से आप 1255 घटाएंगे, 60 से 55 घटाइए 05 हो गया, और 23 से 12 घटाइए आपका 115 हो गया। क्लियर हो रही है बात? दूसरा तरीका, मैंने कहा 1255 को मैं लिख सकता हूं 0055। 12 को 00, तो ये 00 और ये 55 माइनस कर दिया। 60 से 55 घटा, ये 05, और 11 से 00 घट गया, ये आपका 11 आ गया, 11.5 ये भी आ गया। ठीक है, फिर 1155। अब 1155 आपके पास वैल्यू है क्या, 1160 माइनस 1155। 60 से आपका 55 घटेगा, क्या आया, 05, और 11 11 ये 0 आ गया। ठीक है, 05 को हम क्या, 0 ये 12 05 लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका कि इसको आप 2360 से घटा दीजिए, सीधा मैं यही लिख दे रहा हूं 2360 से। 2360 से घटाएंगे, 60 से 55 घटाइए 05, और 23 से 11 घटाइए आपका 12.5। देखिए 12.05 यहां भी आ गया, 12.05 यहां भी आ गया। तो बात क्लियर हो रही है कि 1160 नहीं तो 2360, या उसी को आप 00 भी लिख सकते हैं, किसको, 12 को। जरूरत जैसी पड़ रही है उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी घड़ी में 9:20 हो रहा हो तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बचेगा। 9:20 हो रहा है, अब यहां तो दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है, 1160 माइनस 9:20, 1160 माइनस 9:20। 60 से आपका 20 घट गया, ये आपका 40 हो गया। 11 से आपका 9 घट गया, ये आपका 2 हो गया। 2:40। बात क्लियर हो रही है? तो इसका आंसर आपका आ गया 2:40। फर्दर 1:40 आपका दिया गया है, एक बार निकालिए आप लोग कि 1:40 के केस में आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आ गया भाई, 1160 है, 1160 से आपका 1:40, तो 60 से आपका 40 घटा, ये आपका 20 हो गया, और 11 से आपका 1 घटा, ये आपका 10 हो गया। तो आपका क्या आ गया, 10:20 जो है आपका आंसर आ गया 10:20। क्लियर है? आई होप किसी को यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। अगला है आपका 10:15, निकालिए इसका। ठीक है, कि 10:15 बज रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा, दर्पण में कितना बज रहा होगा। देखिए फिर से 1160 माइनस 10:15, 60:15 आपका क्या हो गया, 45 हो गया, और 11 से 10 हो गया आपका 1:45। क्लियर हो रही है बात? आई होप किसी को यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को यहां पर कोई दिक्कत है तो आप अगेन मैसेज करके उसको आप डाउट क्लियर कीजिए। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज। देखिए पहली चीज आपको यह देखना है कि क्लॉक की ही बात नहीं है, और कहीं भी आपका जब मिरर की पोजीशन आपका क्षैतिज हो, और या आपसे कहा जाए कि आपको जल प्रतिबिंब चाहिए, जल प्रतिबिंब चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस अलग अलग वर्ड से, वाटर इमेज और हॉरिजॉन्टल मिरर। भाई सिंपल सी बात है, ए है मान लीजिए, मुझे कहा गया कि इसका मुझे जल प्रतिबिंब चाहिए, तो जल प्रतिबिंब का मतलब क्या है, पानी तो नीचे रहेगा। तो एक तरीके से यहां पर आप इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो आपका ऐसा बनेगा। मैंने कहा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है
जो चीज मिरर के जितना पास होगी वास्तविकता में, इमेज में भी वो भी उतना ही पास होगी, इमेज में भी वो भी इतना ही पास होगी। तो देखिए ये वाला हिस्सा पास है, तो यहाँ ये वाला हिस्सा भी पास बन रहा है। आई होप इतनी बात क्लियर है। इसी को आप हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कह लो, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कह लो, या इसी को आप वाटर इमेज कह लो, ये दोनों एक ही चीज है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे हमें नॉन वर्बल में भी पढ़ना है मिरर इमेज, ठीक है। अब बात है क्लॉक की। मैंने आपको कहा था कि क्लॉक में आपका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, एटलीस्ट यूपीएससी तो नहीं ही पूछा जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आपने अगर कहीं से पढ़ रखा है तो लोग पढ़ाते हैं, लोग कहते हैं 1790 से माइनस करो या 1830 से माइनस करो, जैसे वहां 1160 से माइनस करते थे, यहां कहते हैं 1790 से माइनस करो या 1830 से माइनस करो। अब मेरा बस एक ही सवाल है आपसे, एक ही क्वेश्चन दूंगा, वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि यूपीएससी आपका यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि यहां से आपका एक आंसर नहीं आएगा, एम्बिगुअस आंसर आएगा, कभी भी राइट आंसर आ ही नहीं सकता है। आप कहोगे क्या चीज पूछोगे, ठीक है, आपका सवाल यही होगा ना, क्या चीज आप पूछोगे, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि किसी घड़ी में 12 बज रहे हैं, मिरर इमेज में कितना बजेगा, जरा निकालिए सभी लोग। अगर आपका मिरर जो है वो आपका कैसा है, जल प्रतिबिंब है या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है, मैंने कहा ये आपकी एक वास्तविक घड़ी है, इसमें आपका 12 बज रहे हैं। अब इसमें 12 बजने का मतलब क्या है कि भाई मिनट की सुई भी आपकी 12 पर है और आपकी घंटे की सुई भी 12 पर है, यही चीज तो है। 12 बजने का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। मैंने कहा मिरर की पोजीशन आपकी यहां पर ये दे रखी है, मिरर की पोजीशन आपकी ये दे रखी है। आप मुझे ये बताइए, ये इमेज जो बन रही है इस सर्कल की या इस घड़ी के डायल की, जब इस घड़ी के डायल की इमेज बन रही है तो इस इमेज में आप टाइम क्या होगा, एक बार आप लोग कैलकुलेट करके मुझे ये बताइए। 12 बज रहे हैं ऊपर वाली घड़ी में, नीचे वाली में टाइम आपका क्या होगा। ठीक है, अब देखो आप में से, चलो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए। मैं पहला ऑप्शन मैंने दिया 12 बज रहे हैं यहां पर, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 6 बज रहे हैं, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया 5:30 बज रहे हैं, डी ऑप्शन मैंने दिया 6:30 बज रहे हैं। अब आप खुद देखो कि आपके उससे ऑप्शंस क्या निकल कर आ रहे हैं। 12 बजेगा यहां पर, 6 बजेगा, 5:30 बजेगा, 6:30 बजेगा, क्या होगा। सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है कि मिरर इमेज में दूरी उतनी ही होती है जितनी वास्तविकता में दूरी है, या जो चीज मिरर से जितना दूर वास्तविकता में है, इमेज में भी वो उतनी ही दूर और वैसे ही रहेगी। अब आप देखो, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा। एक बार ध्यान से इसको देखिए, मैंने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वही चीज यहां पर आपका निकल कर आ रही है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां समझ में आ गई, एकदम बात क्लियर है, फिर केवल वर्टिकल पढ़ना है, 1160 से घटाते रहिए, आपका आंसर आता जाएगा। यूपीएससी आपका यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, आइए डिस्कस करते हैं उस चीज को। देखिए जब 12 बज रहे हैं किसी घड़ी में, तो दोनों सुइयों की पोजीशन ऐसी होगी और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ठीक है, ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के ऊपर। अब जब इनका मिरर इमेज बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि सूरी इमेज मिरर से जितना दूरी पर यहां है उतनी ही दूरी पर यहां होगी। तो मिरर से देखो आप, ये बाहर की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है,
यहां भी मिरर से आपका ये दूर जाएगा, तो ऐसा बनेगा। बात क्लियर है? दोनों सुइयां वहां अगर ओवरलैप कर रही हैं तो दोनों सुइयां यहां भी आपकी ओवरलैप करेंगी। ठीक है, दोनों सुइयां अगर वहां ओवरलैप कर रही हैं, दोनों सुइयां यहां भी ओवरलैप करेंगी। अब मुझे आप एक चीज बस ये बताइए, क्या कभी किसी घड़ी में ऐसा संभव है 12 पर तो ओवरलैप करेंगी, ये नीचे 6 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई ओवरलैप करे? मुझे बस एक ये बताइए भाई, पोजीशन तो यही बनेगी। ठीक है, अगर 12 बजे के हिसाब से इमेज में आपकी पोजीशन सुइयों की यही होगी। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि किसी भी घड़ी में क्या ऐसा कभी होगा कि 6 पर मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें? डाउट, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? कभी क्या ऐसा कभी किसी घड़ी में होगा कि आपका 6 पर मिनट की सुई ओवरलैप करें? अब किसी का आंसर 5.5 आया होगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने बता रखा है कि भाई आप 1790 से माइनस करो, यही चीज तो 1200, ये 60 से कितना ज्यादा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कैसे। ये 90 है, ये 5 आ गया, ये 5 तो ठीक है, ये 60 से कितना ज्यादा है, इधर जाता नहीं है, 60 से कितना ज्यादा है, ये 30, ये 5 30 हो गया। किसी का 6 30 आया होगा, उन्होंने 18 30 से माइनस कर दिया होगा। 18 30 से जब आप 12 माइनस करोगे तो सीधा सीधा 6 30 आएगा। ठीक है, लेकिन जरा 5 30 और 6 30 पे सुइयों की पोजीशन देखो आप, जो भी आंसर आपका आ रहा हो। पर अगर 5 30 बज रहा है, फिर से सर्कल नहीं बन रहा है, चलिए कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, कल से क्लास में 2-4 सर्कल अलग से अपन बना के रखेंगे, है ना। 5 30 और 6 30 दोनों को मैं बना रहा हूं, आप भी साथ साथ में, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप भी अपनी कॉपी पे जरा 5 30 और 6 30 घड़ी लगाए हुए हैं, जरा घड़ी पे 5.5 और 6.5 बजाइए और देखिए सुइयों की पोजीशन क्या है। देखिए जब 5 30 बज रहा होगा तो मिनट की सुई आपकी यहां पर होगी, ये मिनट की सुई है, और जो घंटे की सुई है आपकी वो 5 और 6 के बीच में होगी, यहां पर ओवरलैप नहीं करेगी। ये क्या टाइम है, 5 30 का। ठीक है, ऐसे ही जब 6 30 होगा तो ये आपकी मिनट की सुई है, और 6 30 पे घंटे की सुई आपकी 6 और 7 के बीच में होगी, ओवरलैप नहीं करेगी। तो 6 बजे की ये स्थिति कभी आपको घड़ी में मिलेगी ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि वो आधा घंटे आप इसको पीछे कर लो या आगे कर लो। भाई इसको अगर पीछे करोगे तो ये इसको आगे कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन तो ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या टाइम देंगे? तो आप ध्यान रखना, इसीलिए यहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 17 90 और 18 30 ये सब ये बहुत पहले 5 7 साल 10 साल पहले क्लर्क के सी ग्रेड के एग्जाम में, डी ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया जाता था एक आध क्वेश्चन। आज की तारीख में पिछले 6 साल 5 साल में कोई भी पेपर उठा लो, हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेन कारण वही है कि उसका परफेक्ट आंसर कभी नहीं आएगा। कोई भी टाइम आप लोगे, 12 बजे का सबसे आसान था समझाने के लिए, इसलिए मैंने 12 बजे लिया। आप कोई भी टाइम आप उठाओगे, यहां से आपका जो आंसर है वो परफेक्ट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। हमेशा आंसर आपका एम्बिगुअस होगा, हमेशा आपका विवादास्पद होगा, आप करेक्ट नहीं कह सकते हो। इसीलिए यूपीएससी आपका नहीं पूछेगी अगर आपको यूपीएससी के बारे में पता है तो। ठीक है, अब यहां पर एक आध दो क्वेश्चन हम मिरर इमेज के बारे में थोड़ा सा और बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सबको पता है अनकॉन्शियस माइंड में, लेकिन वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछा जाएगा। देखिए जनरली वो हम फिर डिस्कस करेंगे जब आपका मिरर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक करेंगे मिरर इमेज वाला नॉन वर्बल में, उसको फिर से यही चीज रिवाइज करेंगे जो आज मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ए है, ठीक है, ए है, या ए का तो चलिए ठीक है ए ही बन जाएगा, ए ना लेके मैं लेता हूं, मैंने कहा ई है। इसका जरा मिरर इमेज बनाइए। ठीक है, तो ई का अगर इमेज की पोजीशन ये है तो ई का मिरर इमेज आपका ऐसा होगा।
मैं कहूंगा फिर से जो ये इमेज है, ये पहली इमेज है I1, इसका इमेज फिर से बना दीजिए I2। जब फिर से इमेज बनाएंगे, देखिए ये जो खुला वाला पोर्शन है ये पास था, तो यहां पर ये पास बन रहा है, ये पीछे वाला जो है दूर है, तो ये दूर बन रहा है। बट इस मिरर के अकॉर्डिंग जब आप दूसरी इमेज बनेगी तो ये वाला पोर्शन पास में है, तो ये वाला पोर्शन पास में बनेगा, ये वाला पोर्शन दूर है, तो ये वाला पोर्शन जो है आपका दूर बनेगा। फिर से वही पोजीशन मिल गई जहां से हमने स्टार्ट किया था। मैंने कहा फिर से एक मिरर लगा हुआ है, जरा I3 बनाइए, ठीक है, I3 बनाइए। फिर से आप कहोगे ये वाला पोर्शन जो है, क्योंकि अब तो इसका इमेज बनेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका ऐसा बन जाएगा। फिर से इमेज आप एक मिरर लगाइए, और जब आप फिर से इमेज आप मिरर लगाएंगे, फिर से आप इमेज बनाइए, फिर से आपका ई बन गया, फिर से देखिए आपका सिमिलर बन गया, ठीक है। फोर्थ, तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि आपके दो मिरर लगे हुए हैं, एक कोई फिगर बन रही है, आपके दो मिरर लगे हुए हैं, दो मिरर के बाद में आपका क्या बनेगा या फिगर कैसी होगी, तो दो मिरर के बाद में हमेशा आपका सेम फिगर या ओरिजिनल फिगर जो आपकी वास्तविक फिगर, और दो ही नहीं कोई भी इवन नंबर। आप देखिए यहां पर 1 और 2 था, हमने 3 और 4 लगाया, तब भी वही ई भी बना जो यहां था। तो दो मिरर हो या इवन नंबर, मिरर जो है इवन नंबर 2 हो, 4 हो, 200 हो, 500 हो, 800 हो, 1000 हो, आपका सेम फिगर या ओरिजिनल फिगर। इतनी बात क्लियर हो रही है, सेम फिगर या ओरिजिनल फिगर। और अगर आपका ऑड है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक वाला यही ऑड वाले में रिपीट होगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। यहां पर आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा इसको हम एक बार और करेंगे, कब, जब नॉन वर्बल में इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आता, पूछा जा सकता है घड़ी से रिलेटेड, यूपीएससी में बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कहा जाए कि एक घड़ी में 8:40 हो रहे हैं। कितना बज रहा है? 8:40। इसके सामने 100 पैरेलल समांतर दर्पण रखे हुए हैं, पैरेलल मिरर रख दिए गए। मेरी बात क्लियर हो रही है? 100 समांतर दर्पण रख दिए गए। इन 100 समांतर दर्पण के बाद जो इमेज बनेगी उसमें टाइम कितना होगा, उस इमेज में टाइम कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने कहा एक घड़ी है जिसमें आपका 8:40 हो रहा है, इसके सामने 100 पैरेलल मिरर, 100 समांतर दर्पण रखे गए। अब वहां पर जो इमेज बनेगी उस इमेज में टाइम क्या होगा बताइए। अब 100 पैरेलल मिरर आप कैलकुलेट कर सकते हो? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संभव नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संभव नहीं है। तो आप करोगे क्या? मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये नंबर इवन है, सम संख्या है, 100 क्या है? इवन नंबर है। इवन केस में मैंने कहा कि आपको सेम वैल्यू या आपकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो जब वो 100 पैरेलल मिरर कह रहा है, यानी कि टाइम 100 पैरेलल मिरर बाद 8:40 ही होगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही है यहां पर, ठीक है। जैसे ही मिरर की संख्या इवन हो गई, आपको वही फिगर, अब अगर वही सेम फिगर मिल रही है तो अगर टाइम 8:40 वहां हो रहा था तो 8:40 100 मिरर के बाद भी 8:40 ही टाइम होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो नोट डाउन कर लीजिए। डाउट सेशन होगा तो इसको पूछेगा कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है। आप नोटबुक पे जहां भी डाउट है, जो भी समस्या है उसको नोट करते चलिए, और उसी का आप डाउट सेशन में उसको आप क्लियर कीजिएगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक घड़ी है जिसमें 9:55 हो रहा है, इसके सामने 2500 पैरेलल मिरर रख दिए गए।
2500 समांतर दर्पण रख दिए गए। अब 2500 दर्पण के बाद इमेज जो बनेगी उसमें टाइम क्या होगा? इमेज जो बनेगी उसमें टाइम क्या होगा? ठीक है, इमेज जो बनेगी उसमें टाइम क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? मैं कहूँ मुझे क्या पता, आप बताओ। आप कहोगे ये सम संख्या है, आखिरी में 0 है। और सम संख्या का मतलब सेम या ओरिजिनल फिगर, यानी कि वही फिगर बन जाएगी जिसमें 9:55 हो रहा था। तो इमेज में टाइम क्या होगा? 9:55 होगा। क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, जिससे आप रिवीजन कर सको। और जो डाउट है, जो दिक्कत है, आप उसको नोट डाउन करो, डाउट सेशन में इसको आप क्लियर करना। ठीक है, अब बात यह है, इवन बोल रहा हूं, ऑड होगा तो क्या करेंगे वो समझिए। फिर से वही चीज अभी मैंने आपको कहा था। देखिए यहां पर ये ऑड है, 1 है, ये आपका 3 है। एक इमेज मिरर लगा था, यहाँ 1 2 3 हो गया। तो एक वाली पोजीशन ही 3 में बनेगी, वही 5 में बनेगी, वही 7 में बनेगी, वही 9 में बनेगी, वही 11 में बनेगी, वही 501 में बनेगी, वही 701 में बनेगी, वही 717 में बनेगी। तो ऑड नंबर है, तो बस आपको ये देखना है कि एक मिरर के बाद में क्या वैल्यू होगी। आप फिर से देखिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, 5:40 हो रहा है, इसके सामने 325 पैरेलल मिरर रखे गए। पैरेलल मिरर रखे गए कितने? 325 पैरेलल मिरर, समांतर दर्पण। समांतर का मतलब क्या है? एक के बाद एक। पैरेलल मिरर, समांतर का मतलब एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, फिर एक यहां, ऐसे कितने रखे गए? 325। तो अब वो 325 के बाद में जो इमेज बनेगी उसमें आपका टाइम बताइए क्या होगा। सबसे बेस्ट होता है कि कहीं अगर आप नई की दुकान पे जाओ, नई की दुकान पे एक आपके सामने मिरर लगा हुआ है और पीछे लगा हुआ है, तो आप देखोगे वो मिरर आपस में एक दूसरे के मिरर बनाते रहते हैं, और आपकी एक फोटो ऐसी और एक पीछे से, एक फोटो ऐसी एक पीछे से, आपको अनंत इनफाइनाइट दिखते रहते हैं। सेम चीज यहां भी है, 325 पैरेलल मिरर हैं। आपको बस ये देखना है कि ऑड है या इवन है। आप कहोगे ऑड है, विषम संख्या है। विषम में क्या होगा? 1160 माइनस 540, 60 से 40 गया 20, 11 से 5 गया आपका 6:20। अगर ये इवन होता तो ये 5:40 ही रह जाता। बात क्लियर है? अगर ये इवन होता तो 5:40 ही रह जाता, क्योंकि ऑड है, इसलिए जो पहले इमेज के बाद या पहली इमेज में जो वैल्यू बनेगी वही आपका यहां भी होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने कहा किसी घड़ी में 8:17 हो रहे हैं, इसके सामने 717 पैरेलल मिरर रखे गए। कितने? 717 पैरेलल मिरर रखे गए। अब इसके बाद में जो इमेज बनेगी उसमें आपका टाइम बताइए। इमेज जो बनेगी वो टाइम बताइए। आपको सिंपल सा क्या देखना है? ठीक है, एक बार निकालिए आंसर। 717 पैरेलल मिरर आपके रखे गए हैं। मैंने कहा एक बार आंसर निकालिए। आप कहोगे ये संख्या क्या है? ऑड है, इवन है, सम है, विषम है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इवन हो तो सेम 817 ही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड है, विषम है, तो क्या करेंगे? 1160 से माइनस कर दीजिए, 817। 60 से 17 माइनस हुआ 43, ये आपका 3:43 आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? 3:43। ठीक है, सो क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अभी अपलोड हो जाएगी, आप वहां देख लीजिए। कोई भी डाउट है तो डाउट उसको क्लियर करिए, और उसको डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये टाइप 1 यहां पर आपका खत्म होता है। कल हम टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में क्या है कि एंगल निकालना, कोण निकालना।
अब एंगल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, एरर वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज से अभी तक आपका यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए आ सकता है। स्टेट पीएससी में आपका पूछा गया है। तो कल जो है वो हम एंगल निकालना, देन हम टाइम निकालना, फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका जब एक डाउट सेशन रखेंगे, उस डाउट सेशन में कोई भी समस्या आपकी जो इन क्लासेस में है उनको डिस्कस करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा छोटा मोटा डाउट है तो मैं उसको वहां क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड प्रताप यूज कीजिए। किसी भी और समस्या के लिए आप मुझे जो टेलीग्राम लिंक है @Bridge25, जो कि अनअकैडमी ब्रिज नंदन सिंह के नाम पे है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं, या अनअकैडमी के ऐप पे जाके @BNPN25, जो कि आपके अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।